सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट से कराने का सदारती ऑर्डिनेंस जारी। सदर मुमलिकत ने इलेक्शन तरमीमी ऑर्डिनेंस 2021 जारी कर दिया। ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद सुप्रीम कोर्ट की राय से मशरूत। मामला अभी तक सुप्रीम कोर्ट में जेर समाअत है। फैसला हुकूमत के हक में आया तो सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट के जरिए ही होगा। खिलाफ आया तो खुफिया राय शुमारी वाला तरीका बरकरार रहेगा। ऑर्डिनेंस के मुताबिक पार्टी सरबराह की दरखास्त पर इलेक्शन कमीशन कास्ट किया गया वोट उसे दिखाने का पाबंद होगा। नए ऑर्डिनेंस की ड्राफ्टिंग अटॉर्नी जनरल ने की। सेनेट इलेक्शन का शेड्यूल 11 फरवरी को जारी होगा। पीडीएम का सेनेट इलेक्शन में ओपन बैलेट की मुखालफत का फैसला। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज की इस्लामाबाद में मौलाना फजलुर रहमान से एक और मुलाकात। सियासी सूरत हाल, लॉन्ग मार्च और हुकूमत मुखालिफ तहरीक पर तफसीली गुफ्तगू। मौलाना फजलुर रहमान बोले, शो ऑफ हैंड के मामले पर अदालत भी जाना पड़ा तो जाएंगे। आईनी तरमीम के बगैर तरीकाकार तब्दील नहीं किया जा सकता। मरियम नवाज ने कहा, तहरीक अदम एतमाद का ऑप्शन मुस्तरद नहीं किया। सेनेट में सब पता चल जाएगा कौन किसके साथ है। हुकूमत ने अगर इतना बड़ा कदम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में तब्दीली लाने का फैसला वाकई किया है तो फिर उतनी संजीदगी के साथ इस पे कोशिश करना चाहिए था। बिलावल भुट्टो का हुकूमत पर सेनेट इलेक्शन में धांधली का इल्जाम। कहते हैं हुकूमत पीडीएम के सेनेट इलेक्शन लड़ने से घबरा गई, अब धांधली की कोशिश कर रही है। ये ऑर्डिनेंस ले आए, मामला अभी कोर्ट में है। इमरान खान बता रहे हैं उन्हें अपने अरकान पर एतमाद नहीं। अगर उन्होंने आईनी तरमीम का संजीदा फैसला किया था तो सियासी जमातों को एतमाद में लेते। इंतखाबी इस्लाहात का हिस्सा तो हम भी बनना चाहते हैं, मगर हुकूमत ने मामले पर जमहूरी तरीकाकार नहीं अपनाया। आइन में तरमीम सिर्फ पार्लियामेंट का इख्तियार है, मगर ये असेंबली में किसी को इस मामले पर बात नहीं करने देते। सीनियर अराकीन पर हमले करते हैं। हम इमरान खान को भागने नहीं देंगे। ऑपोजिशन अवाम को बेवकूफ समझती है, असल में इनसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं। पूरी कोशिश है बाहर बैठे लोगों को वापस लाए। वजीर आजम इमरान खान की पीडीएम पर कड़ी तनकीद। कहा, ऑपोजिशन को एनआरओ दे दूं तो ये कहेंगे इमरान खान से जबरदस्त आदमी कोई नहीं। ये लॉन्ग मार्च करे या जो मर्जी कर ले, लोग चोरों के लिए सड़कों पर नहीं निकलते। क्या आज तक कोई करप्शन बचाने के लिए भी निकला है? इन्होंने 10 साल में मुल्क पर 4 गुना कर्ज चढ़ा दिया। हम हालात ठीक करने की कोशिश में लगे हैं। ऑपोजिशन ने अपने जजेस और नैब के सरबराह रखे हुए थे। एक शख्स अपने बच्चों और मुंशी के साथ बाहर बैठा है। कराची में गैर कानूनी फार्म हाउसेस पर बुलडोजर्स चढ़ा दिए गए। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का एक्शन। मलीर में अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख के रिश्तेदारों के फार्म हाउसेस भी जद में आ गए। इंतजामिया के मुताबिक फार्म हाउसेस सरकारी जमीनों पर बनाए गए थे। हलीम आदिल शेख बरस पड़े। एक्शन को इंतकामी कार्रवाई करार दे दिया। सिंध हुकूमत ने मौक़िफ़ दिया, ऑपरेशन वज़ीर आज़म की कब्जा माफिया के खिलाफ पॉलिसी का आगाज है। सईद गरी बोले, ऐसा तासुर दिया गया कि हलीम आदिल शेख के खिलाफ कार्रवाई की गई। हलीम आदिल शेख का कराची सुपर हाईवे पर एहतजाज, कई घंटे ट्रैफिक जैम रही। सख्त मौसमी हालात, 8000 मीटर की बुलंदी और -62 डिग्री। मौसम सरमा में केटू सर करने के लिए जाने वाले अली सतपारा ताहाल वापस ना पहुंच पाए। 25 से जायद घंटे से राब्ता ना हो सका। हेलीकॉप्टर्स के जरिए तलाश की कोशिश भी नाकाम। हेलीकॉप्टर्स ने 7000 मीटर बुलंदी तक तलाश किया। चोटी पर मौसम इंतहाई खराब। तेज हवाओं ने हेलीकॉप्टर को मजीद ऊंची उड़ान से रोक दिया। 2 गैर मुल्की कोपैमा भी मोहम्मद अली सतपारा के हमरा। ताल्लुक आइसलैंड और चिली से है। मुआविन खुसूसी जुल्फी बुखारी कहते हैं, वजीर आजम और आर्मी चीफ ऑपरेशन की खुद निगरानी कर रहे हैं। सुबह फिर तलाश करेंगे। कौम से दुआओं की अपील। यूके की अदालत ने आपके मुंह पर तमाचा मारा। मुझे बड़ी हैरत हुई कि अभी तो
पेड़ ही नहीं लगा तो ये जीत कहाँ से गए। मुस्लिम लीग नून और शहजाद अकबर आमने सामने, मरियम औरंगजेब की इल्जामात की बौछार। कहा डेली मेल की स्टोरी के सहूलतकार इमरान खान और शहजाद अकबर थे। ये स्टोरी वजीर आजम हाउस में बनी। शहबाज शरीफ के खिलाफ प्लांटेड खबर छपवाई गई। शहजाद अकबर का काम दूसरों की पगड़ियां उछालना है, फैसला तो डेली मेल के खिलाफ आया। शहजाद अकबर को क्यों मिर्चें लगी? मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर का भी जवाब। कहा डेली मेल का केस तो अभी शुरू हुआ, जीत कैसे गए? तासुर दिया गया जैसे शहबाज शरीफ हद तक की इज्जत का केस जीत गए। पानामा केस की तरह डेली मेल केस में भी पहले ही मिठाइयां बांट दी गई। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का जनूबी पंजाब में मुतादिद तरक्याती मंसूबों का ऐलान। राजनपुर का दौरा, कोहबाड़ी को सयाहती मकाम करार देने का ऐलान। बॉर्डर मिलिट्री पुलिस में भर्तियों और कोटे में इजाफे का भी वादा। बोले पंजाब का 33% बजट अब जनूबी पंजाब पर खर्च होगा। पीने के पानी के मसाइल हल करेंगे। राजनपुर में यूनिवर्सिटी बनाएंगे। तरक्याती पैकेज एहसान नहीं, अवाम का हक है। वज़ीर आज़म का अबूज़ैबी के वली अहद शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान को टेलीफोन। पाकिस्तान और यूएई के दरमियान ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक। मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने का अज़्म। आपकी तारीफ? कोई तारीफ होगी तो बताएगा ना। मैं बहुत ही नेक और शरीफ लड़का हूँ। हाथों में जो ये तेरा हाथ, मुहब्बतें और रूठी हुई चाहते। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट ला रहा है अपने नाज़रीन के लिए एक और शाहकार ड्रामा टेढ़ा आंगन में। सलीम शेख, रेशा, मीरा, सना फखर, नादिया अफगन अपने किरदार खूबसूरती से निभाते नजर आएंगे। 8 फरवरी से हर पीर की रात 8 बजे नशर होगा। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज। मैं हूं जमील सुखेरा। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको बताएं वजीर आज़म और आर्मी चीफ को भी कोपहमाओं के लापता होने पर तशवीश है। मुआवरे खुसूसी जुल्फी बुखारी का ट्वीट। अपनी ट्वीट पे जुल्फी बुखारी का कहना है कि वजीर आज़म और आर्मी चीफ को भी कोपहमाओं के लापता होने पर तशवीश है। वजीर आज़म आर्मी चीफ कोपहमाओं की तलाश के ऑपरेशन की जाती तौर पर निगरानी कर रहे हैं। कोपहमाओं की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन सुबह दोबारा शुरू होगा। मुआवरे खुसूसी जुल्फी बुखारी की जानिब से ट्वीट किया गया। उन्होंने कहा कि मौसम की शिद्दत के बायस रेस्क्यू ऑपरेशन आसान नहीं है। कोपहमाओं की बाहिफाजत वापसी के लिए कौम से दुआओं की अपील है। मौसम सरमा में केटू सर करने की मुहिम पर मौजूद मोहम्मद अली सतपारा और 2 गैर मुल्की कोहपेमाओं का सुराग न मिल सका। खराब मौसम रेस्क्यू हेलीकॉप्टर्स की राह में रुकावट बना रहा। 2 हेलीकॉप्टर 7000 मीटर की बुलंदी से ऊपर सर्च न कर सके। गुज़श्ता रात मोहम्मद अली सतपारा और दीगर कोहपेमाओं का टीम मेंबरान के साथ राब्ता मुनक़ता हो गया था। ताहम मोहम्मद अली सतपारा के बेटे साजिद सरपारा बेस कैंप पहुंच गए हैं। ज़राए का कहना है कि केटू सर करने की तस्दीक ताज़ा तस्वीर, वीडियोस, थुराया सेट पर गुफ्तगू और GPS सिग्नल के जरिए हो सकेगी। शबीर हुसैन, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से कराने के लिए सदारती ऑर्डिनेंस जारी। इलेक्शन तरमीमी ऑर्डिनेंस 2021 के तहत पार्टी सरबरा वोट दिखाने की दरख्वास्त कर सकेगा। इलेक्शन कमीशन पार्टी सरबरा या उसके नुमाइंदे को रुकन असम्बली का वोट दिखाने का पाबंद होगा। ऑर्डिनेंस के मतन के बारे में मजीद बता रहे हैं साकिब विर्क। सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से होंगे। मशरूत इलेक्शन तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने इलेक्शन तरमीमी ऑर्डिनेंस 2021 पर दस्तखत किए। ऑर्डिनेंस को सुप्रीम कोर्ट की सदारती रेफरेंस पर राय से मशरूत किया गया है। ऑर्डिनेंस के तहत इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 122 के सब सेक्शन 6 में तरमीम की गई है।
अगर सुप्रीम कोर्ट ज़ेरे समात रेफरेंस पर राय देती है कि सेनेट इलेक्शन आइन के आर्टिकल 226 के दायरा कार में नहीं आते, तो आइंदा सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट पर कराए जाएंगे। ऑर्डिनेंस के मुताबिक सियासी जमातों के कायदीन इलेक्शन कमीशन को अपने पार्टी मेंबर्स की जानिब से डाले गए वोट दिखाने की दरखास्त कर सकेंगे। इलेक्शन कमीशन ऐसी दरखास्त पर सियासी जमात के कायद या उसके नुमाइंदे को वोट दिखाएगा। साकिब विर्क, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। मरियम नवाज का कहना है, आईनी तरमीम के बगैर सेनेट इलेक्शन का तरीकाकार तब्दील नहीं किया जा सकता। तहरीके अदम एतमाद का ऑप्शन मुस्तरद नहीं किया गया। मौलाना फजलुर रहमान बोले, शो ऑफ हैंड के मामले पर अदालत भी जाना पड़ा तो जाएंगे। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात की तफसील बता रही है रिजवान अहमद गिलज़ई। पीडीएम का सेनेट इलेक्शन में ओपन बैलेट की मुखालफत का फैसला। मरियम नवाज की इस्लामाबाद में मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। सियासी सूरत हाल, लॉन्ग मार्च के तरीकाकार और हुकूमत मुखालिफ तहरीक पर तफसीली गुफ्तगू की गई। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर ने कहा, आईनी तरमीम के बगैर सेनेट इलेक्शन का तरीकाकार तब्दील नहीं किया जा सकता। मौलाना फजलुर रहमान बोले, शो ऑफ हैंड के मामले पर अदालत भी जाना पड़ा तो जाएंगे। मरियम नवाज का कहना था, सेनेट इलेक्शन में सब पता चल जाएगा कि कौन किसके साथ खड़ा है। रिजवान